नमस्कार दोस्तों, मैं मनिंदर सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन में। देखिए, जैसे आपको पहले से ही पता है कि हमारी क्लासेस का नाम भूमि क्लासेस होने जा रहा है, तो अब हमारी डेट भी डिसाइड हो चुकी है कि 18 अक्टूबर यानी मंडे से हमारी क्लासेस का नाम भूमि क्लासेस हो जाएगा। स्पेलिंग यही रहेगी BHOOMI, भूमि क्लासेस। इस नाम से आपको सर्च करना है। तो चलिए, ये सारी के सारा कंटेंट आपको भूमि क्लासेस पर मिल जाएगा और यहां से आगे जो क्लासेस चलेंगी वो भूमि क्लासेस के नाम से चलेंगी। पिछला जो कंटेंट है, जितनी भी प्लेलिस्ट है, वो भी आपको सारी की सारी भूमि क्लासेस पर मिल जाएगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हमारा चैप्टर चल रहा था अनुपात, तो उसमें ही ये इस क्वेश्चन में आपको चतुर्थ अनुपाती फाइंड करना है। आज हम देखेंगे चतुर्थ अनुपाती, तृतीय अनुपाती, मध्य अनुपाती और प्रथम अनुपाती कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए 4:8। ऑप्शन में क्या क्या है, देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है 4:8 और 16 और x। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे अब 4/8। 4/8 जिस तरह से 4 से 8 कनेक्ट है, उसी तरह से 16 से x कनेक्ट है। ठीक है, तो बताइए 4 का कितने गुना है 16? कितने गुना है? 4 गुना। तो इसी तरह से 8 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 32। या आप दूसरा इसके सोल्व करने का तरीका क्या होगा? 4/8 रेशियो 16/x। 16/x, तो ये हो जाएगा 1/2, कट जाएगा 1/2 और ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 2 × 16 मीन्स 32। 32 आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको चतुर्थ अनुपाती कैसे निकालना है? देखिए, फर्स्ट अपॉन सेकंड और ये 3/4 और इसे सोल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से सेम अगला ऑप्शन भी बिल्कुल इसी तरह से है। इसे कैसे करेंगे? 8/12 इक्वल्स टू 32/x। ठीक है, आपको इसके अपॉन में 12 सेकंड लिख देना है और थर्ड के अपॉन में 4th और बीच में इक्वल्स टू। तो यहां से देखिए ये कितने बार 4 से कटेगा 2 बार और ये 3 बार। ठीक है, अब ये 2 से 32 कितने बार जाएगा? 16 बार। अब x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 16 या 48। x की वैल्यू आ गई 16 या 48। ये 3 16 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा 48। समझ में आई? देखिए, इसमें भी चतुर्थ अनुपाती को पूछा है, तो बिल्कुल सेम उसी तरह से होगा। 7/21 इक्वल्स टू 5/x। ठीक है, अब 7 से 21 कितने टाइम? 3 टाइम्स और 3 की मल्टीप्लाई इधर 5 में हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 × 5 मीन्स 50। 15 आ जाएगी x की वैल्यू। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको चतुर्थ अनुपाती तो निकालने आ गए होंगे। बिल्कुल ये भी ऐसे ही है। 4/8 इक्वल्स टू 16/x। तो 4 से 8 2 टाइम्स। अब x इक्वल्स टू 2 × 60। 2 × 60, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 16 दूनी 32। 16 दूनी 32। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें पूछा है तृतीय अनुपाती। इसमें 2 दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड, आपको निकालना है थर्ड। तो आप बताइए तृतीय अनुपाती
कैसे निकालेंगे? देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है बी स्क्वायर बाई ए, और यदि आपको फॉर्मूला नहीं देखना तो आप कैसे करते, देखिए ये फर्स्ट सेकंड क्या हो जाएगा 9, और ये सेकंड ही 9 मानेंगे, और तृतीय कौन सा हो जाएगा ये x, तो क्या हो जाएगा 6/9 रेशियो 9/x, 9/x। तो ये 2 बार और ये 3 बार, और ये कितना हो जाएगा, ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2x इक्वल्स टू 9×27, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13.5, x की वैल्यू आ गई 13.5। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है इसका बी स्क्वायर बाई ए। बी स्क्वायर मीन्स 9 का स्क्वायर, 9 स्क्वायर बाई ए कितना है 6। तो देखिए इसे हम मानते हैं b और ये है a, तो b स्क्वायर बाई ए। तृतीय अनुपाती यदि आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, सबसे आसान है। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर बाई ए। और हाँ, इसमें जो आपका चतुर्थ अनुपाती था उसका भी एक फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है bc बाई ए, bc बाई ए। ये चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला होता है bc बाई ए, ठीक है। इसमें भी आप फॉर्मूला लगा सकते थे, ये हो गया a b c, तो bc मींस 8 × 16 बाई a 4, ठीक है। तो चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला क्या है bc बाई a, और तृतीय अनुपाती हम सोल्व कर रहे थे, तो तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर बाई b, ठीक है। तो आपको देखिए ये फॉर्मूले नोट करके रखने हैं और डायरेक्ट फॉर्मूले लगाने हैं, क्योंकि यदि आप बेसिक से करेंगे तो आपको समय लग जाएगा। आप इन्हें तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिए और आंसर आ जाएगा। तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 × 6 36, 36 बाई 9, ठीक है, a स्क्वायर बाई b, सॉरी b स्क्वायर, इसमें आपको क्या निकालना था तृतीय अनुपाती, हाँ तृतीय अनुपाती में होता है b स्क्वायर बाई ए, b स्क्वायर बाई ए। तो b स्क्वायर मीन्स 9 × 9 बाई ए 6। तो देखिए 3 से कट जाएगा 3 बार और ये 2 बार, 27/2 कितना आंसर आ गया आपका 13.5 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए। चलिए आगे देखते हैं, ये इसमें भी पूछा है तृतीय अनुपाती याद कीजिए। तो तृतीय अनुपाती मींस क्या करना है बी स्क्वायर बाई ए कितना है 7 और बी कितना है 21, तो बी स्क्वायर मतलब 21 × 21 बटे ए कितना है 7, तो 7 से कट जाएगा 21 3 बार, और 21 × 63, 21 × 63, 63 आपका आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला नोट कर लीजिए क्या है बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए ये आपका फॉर्मूला है तृतीय अनुपाती का, ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। देखिए इसमें भी आपको तृतीय अनुपाती याद करना है, तो कैसे करेंगे बी स्क्वायर बाई ए, बी कितना है 18 और ए है 9, तो बी स्क्वायर बाई ए मीन्स 18 × 18 बटे ए 9 से 18 2 टाइम्स, तो 18 दूनी 36 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें पता करना है मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती, मध्य का मतलब क्या होता है, मध्य का मतलब होता है बीच में। तो 6 और 54 के बीच में जो आपको अनुपात निकालना है वो फाइंड करना है कि 6 और 54 के बीच में क्या अनुपात होगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है √AB, √AB। ये तो है A और ये है B, 6 है A और ये क्या है B, तो √AB होता है आपका फॉर्मूला। तो √AB
ए कितना है 6 और बी कितना है 54, 54। तो आप एक चीज देखिए, अंडर रूट निकालने के लिए आपको स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर मतलब 2 फैक्टर होने चाहिए। अब 54 को आप किस में तोड़ सकते हैं, 6 और 9 में, 9 छंग 54। तो आपके फैक्टर कितने हो गए, 6 इंटू 6 इंटू 9 को भी आप तोड़ देंगे 3 इंटू 3 में, ठीक है। तो देखिए ये जब बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 इंटू 3, क्योंकि जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो पेयर का 1 निकलता है, तो 6 या 18, तो आंसर कितना आ जाएगा 18 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें भी आपको मध्यानुपाती याद करना है। 27 और 108 का 27 इंटू 108 इसका अंडर रूट ए बी इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए 27 को आप किस में तोड़ेंगे, 9 इंटू 3, 9 या 27, और 108 को भी आप 9 से तोड़िए, 9 का 9, 9 3 18। देखिए देखिए 9 इंटू 12, देखिए 12 नंबर 108, ठीक है। और ये 27 को किसमें तोड़ा, 9 गुणा 3, 9 या 27। अब 12 को भी टूट सकता है, 12 किसमें टूटेगा, 12 टूटेगा 3 गुणा 4, 3 गुणा 4। तो आपने इसके फैक्टर कर लिए 108 के, कितने हो गए 9 या 27 और 27 चौका 108, ठीक है। ये तो हो गया 108 के फैक्टर कर लिए और ये 27 को तोड़ लिया। हमें ऐसे तोड़ना है ताकि कुछ कॉमन निकल सके। तो देखिए 9 और 9, तो एक 9 बाहर आ गया, इंटू 3 एंड 3, तो एक 3 बाहर आ गया। अब बचा क्या 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो कितना आ जाएगा 2। तो ये कितना आ जाएगा 6 9 54, 9 इंटू 3, 9 या 27 और 27 दूनी 54। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 54, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें भी मध्यानुपाती याद करना है। मध्यानुपाती तो 4 गुणा 64 का अंडर रूट 4 इंटू 64। तो बताइए 64 को आप कैसे तोड़ेंगे, 64 को कैसे तोड़ेंगे, तो पहले 4 है तो 4 के हिसाब से देखिए, क्या 4 के हिसाब से टूट सकता है, हाँ 4 से डिवाइड होता है, कितना बताइए 16 चौका 64, सही समझे आप, 16 चौका 64। तो 64 को 4 गुणा 16 में तोड़ लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 गुणा 4 गुणा 16, इसका अंडर रूट। तो देखिए इस पेयर में से तो एक 4 बाहर आ जाएगा, एक 4 तो ये बाहर आ गया, गुणा 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, 4 गुणा 4, ठीक है। तो इस पेयर में से भी एक 4 बाहर आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 गुणा 4 मतलब 16, 16 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसमें भी मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 3125, ठीक है, गुणा 125, इन दोनों में मध्यानुपाती। तो देखिए सबसे पहले इसमें करने का तरीका क्या होता है, जैसे 125 दे रखा है, 125 दे रखा है, तो देखिए क्या 125 से रिलेटेड क्या होता है, तो आपको दिखाई दे गया कि ये इन्हें आप 5 के पेयर में तोड़ सकते हैं, 5 के पेयर में तोड़ सकते हैं। तो देखिए इसे क्या करेंगे, 3125 को जब 5 से डिवाइड करेंगे, जब 3125
25 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 छंग 30, 1 5 625 आपका आंसर आ जाएगा। 5 गुणा 625। अब 625 को बताइए किसमें तोड़ेंगे? 625 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 25 का स्क्वायर, मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। इसके जो पेयर होंगे 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और 125 पंजे 625। तो इसके क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 गुणा, अब 125 के देखिए ये 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 पंजे 125, ठीक है। अब इसमें से पेयर से बाहर निकालिए, 1 2 3 4, 4 पेयर बनेंगे 5 5 के। तो 5 क्या आ जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आ जाएगा 5 पंजे 25 पंजे 125 और पंजे 625, 625। तो ये तो होता है बिल्कुल बेस करने का इसे, ठीक है। और ये आप यदि आपको डिवाइड करना तो आप डायरेक्ट 125 से भी डिवाइड कर सकते थे, तो ये कितना आ जाता? 5 गुणा 125। तो 125 और 125 में से एक बाहर आ जाता और ये आता 5 गुणा 5 गुणा 125, 25, ठीक है। ये आता 25 गुणा 125, 25 गुणा 125। तो 25 में से 5 एक बाहर आ जाता और 125 अलग आ जाता, तो आपका तब भी 625 आता। और आपको बिल्कुल बेसिक से करना है तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसके फैक्टर कर लीजिए और कॉमन बाहर निकाल लें, ठीक है। अब इसमें भी आपको क्या करना है? मध्यानुपाती। 9 और 27 का मध्यानुपाती 9 इंटू 72, 9 इंटू 72, 9 और 72 का मध्यानुपाती तो कितना होता है? 9 इंटू 72 का 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, तो 72 को क्या आएगा? 9 इंटू 8, ठीक है। अब 8 को किस में तोड़ेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 में, तो 1 2 तो ये आ गया और 1 9 ये आ गया। 9 इंटू 2 और ये कितना? एक 2 बच गया। अब ये 2 किसका अंडर रूट होता है? 2 किसका स्क्वायर होता है? किसका स्क्वायर होता है? अंडर रूट 2 का। या इसका अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2, तो ये आ जाएगा इंटू अंडर रूट 2, तो कितना आ जाएगा? 18 अंडर रूट 2, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। ये तो सेम वही है जो पिछला क्वेश्चन किया था हमने। देखिए इसमें भी मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए 5 और 125 का, ठीक है। 125 को किस में तोड़ेंगे? 5 गुणा 25 में, 5 गुणा 25 में, तो कितना हो जाएगा? देखिए 5 तो बाहर आ गया और 25 का कितना आ जाएगा? ये 25 भी आ गया, 5 गुणा 5 में हो जाएगा, ठीक है। तो कितना? तो 25 का एक 5 ये आ गया, कितना आ गया? 25, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, इसके फैक्टर कर लीजिए। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 बार 5 है, अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 गुणा 5, ये आ जाएगा 25 आपका आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपको ए का मान ज्ञात करना है। तो हम किस तरह से करते थे? फर्स्ट अपॉन सेकंड और इक्वल टू थर्ड अपॉन फोर्थ। तो फर्स्ट कितना है? 3 अपॉन सेकंड ए इक्वल टू 7/40। फर्स्ट अपॉन सेकंड 3 अपॉन ए 7 अपॉन 40, ठीक है। तो देखिए 7 से 14 कितने बार जाएगा? 2 बार। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3 गुणा 2 मीन्स 6, तो ए की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
ये भी बिल्कुल सेम ऐसे करना है, 4 अपॉन ए इक्वल टू ए अपॉन 9, ठीक है। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 9, ये कितना हो जाएगा 9 36, 9 चौक 36, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 36, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 6, ए की वैल्यू आ जाएगी 6। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें भी आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 9/7 बराबर 1/21, ए अपॉन 21, तो ये है 9/7 इक्वल टू ए अपॉन 21, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 7 से 21 3 बार, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 या 27, ए की वैल्यु आ जाएगी 27। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें भी 12/18, 12/18, फर्स्ट अपॉन सेकंड इक्वल टू थर्ड अपॉन फोर्थ, ठीक है। तो ये 12 और 18 किससे कटेंगे, 6 से, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब 2 से 6 कितने बार कट जाएगा, 3 बार, तो ए इक्वल टू कितना जाएगा 3 इंटू 3, ए की वैल्यू आ जाएगी 9, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, इनका प्रथम समानुपाती का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, ये क्या होता है ए स्क्वायर बाई बी। और तृतीय अनुपाती का क्या होता था, तृतीय का होता था बी स्क्वायर बाई ए, और तृतीय अनुपाती, ठीक है, इसका होता था बी स्क्वायर बाई ए। आप दोनों फॉर्मूले एक साथ नोट कर लीजिए, प्रथम अनुपाती का होता है ए स्क्वायर बाई बी और तृतीय का होता है बी स्क्वायर बाई ए। ये आप नोट कर लीजिए, ये दोनों ही फॉर्मूले एक जैसे होते हैं लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। इसमें क्या है ए स्क्वायर बाई बी, तो ए कितना है 12 और बी है 3, तो ए स्क्वायर मीन्स 12 गुणा 12 बटे 3, ठीक है। अब 3 से 12 4 बार, 12 चौक 48, आपका आंसर हो जाएगा 48। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें भी आपको प्रथम अनुपाती याद करना। प्रथम अनुपाती किसका, 8 और 4 का प्रथम अनुपाती। तो प्रथम अनुपाती याद करना है आपको। तो प्रथम अनुपाती बताइए क्या होता है, प्रथम अनुपाती होता है ए स्क्वायर बाई बी, ए स्क्वायर बाई बी, ठीक है। तो क्या हो गया 8, ए स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर, 8 गुणा 8 बटे बी है 4, ए है 8, ए ये है ए और बी क्या है 4, तो ए स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर और बी कितना है 4, तो कितने बार जाएगा 2 बार, 8 दूनी 16 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आज यहीं तक रखते हैं, इतने ही ऑप्शन थे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मंडे से हमारी क्लासेस का नाम भूमि क्लासेस हो जाएगा। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और आने वाली सारी वीडियो आपको भूमि क्लासेस के नाम से मिलेंगी। और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, ना तो सिलेबस में कुछ चेंज हो रहा, ना ही कोई टीचर चेंज हो रहा, ना ही जितना कंटेंट है उसमें कोई परिवर्तन किया जा रहा, बस केवल चैनल का नाम चेंज हो रहा है। चैनल का नाम भूमि क्लासेस हो जाएगा। आगे से आपको जो क्लास मिलेंगी वो भूमि क्लासेस के नाम से मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, ओके बाय।